समझ गए होंगे कि ये यहाँ पर ठीक मोट गांव की तरफ जो आगे आप देख रहे हैं बांज के जो पेड़ हैं, यहीं से इसका आगे की तरफ जाने का मार्ग बनेगा, जो सड़क मोट गांव कोटगेर और कोरिंका को जोड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान इस प्रकार के कार्य यहाँ पर हुई हैं, जिसपे चूना और आगे नंबर भी दिखाऊंगा मैं, इस तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। और वन विभाग ने बाद में यहाँ पर एक गड्ढा करने जरूर किया है, वो भी संयुक्त निरीक्षण के बाद में, जब इनको पता था कि इस जगह पर जो है कि पेड़ लगाना संभव नहीं था, तो बाद में ये वनकरणी बनाने का क्या मतलब। तो आगे आप देख लिया होगा आपने, इस प्रकार से ये पहाड़ी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज़। मैं हूं आपका मित्र प्रकाश केदारखंडी। आप समझ ही गए होंगे, मोटतो का ग्राम पंचायत नागजगी का जो मौजा है, उसी क्षेत्र में मैं मौजूद हूं। और एक बुजुर्ग चेहरा, शायद आप इन्हें भली भांति जानते भी हैं, कुंवर सिंह राणा जी, जो मोट गांव के सड़क के जो पक्षकार हैं, जिन्होंने सड़क के लिए एक लंबी लड़ाई काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, जिसमें तमाम जो कागजों की जो अगर पुनरावृत्ति की मैं बात करूं खासकर, तो वो कागज तमाम लोग शासन प्रशासन से स्वीकृत हो चुका है। अड़चन कहाँ पे आई है, ये राणा जी से बेहतरीन और कोई नहीं बता सकता है। ये जो बुजुर्ग चेहरे हैं तमाम यहाँ पे मौजूद है, और इनका जीवन सालों साल तो कहूँगा ही, इसमें जन्मों से ही बात करूँगा कि जब से मोट गाँव का यहाँ पर रहना हुआ होगा, इस गांव में यहाँ पर ये लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़क सुविधा को लेकर काफ़ी अड़चनें सामने आ रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंध में लेकर स्कूली छात्राओं की समस्या की बात करूँगा। खासकर जो विकास इन्होंने अपने कंधों पर किया है, अपनी मेहनत और बाहुबल से किया है, इस पर रोशनी डालना अति महत्वपूर्ण हो गया है। मेरे सम्मुख मौजूद है कुंवर सिंह राणा जी, और इनसे जानेंगे सड़क का सन में वो जो स्वीकृत सड़क की स्वीकृति कितने सन में हुई थी? ये निकल सड़क की स्वीकृति सन 2018 में गांव के अथक प्रयास से पहले तो तिनसोली तक मंजूर थी, परंतु तिनसोली तक 4 किलोमीटर बनी। अभी वो कागज वो सब हमारे पास हैं। उसके बाद जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कुछ गांव के लोग हम देहरादून गए, तो उनसे भेंट की, तो उन्होंने देखा कि भाई मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मोट तक रोड पास कर दी जाए। इसका शासनादेश निकल चुका है और मोट तक रोड स्वीकृत है, परंतु 2018 के बाद गांव वालों अथक प्रयास के बाद भी तब भी रोड नहीं बनी। अब बात इस बात का, जब पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वे हुआ, अलाइनमेंट बना। पहले अलाइनमेंट और पहला सर्वे किस सन में हुआ था? वो अलाइनमेंट जो है 2020 में बन गया था। अब सरकार के द्वारा जब मानसिंह जी थे, सरकार के द्वारा जहाँ से अलाइनमेंट बना करके भेज दिया गया, वो पास होकर के आ गए। देहरादून से गोपेश्वर से पौड़ी गया, पौड़ी से देहरादून गया, देहरादून से पास होकर गए। 2024 में उसका अलाइनमेंट पास हो गया था। उसके बाद जो है कि फिर मौका हुआ पीडब्ल्यूडी के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण हुआ, जंगलात विभाग, रेवन्यू विभाग, पीडब्ल्यूडी और समस्त ग्रामवासी नागजगी, समस्त ग्रामवासी तिनसोली, इतनी बड़ी जनता ने यहाँ पर साथ लेकर के वो सर्वे किया, अलाइनमेंट पास हुआ। तब जंगलात विभाग वाले हमारे साथ थे, वो साथ थे, पेड़ों की गिनती की, पेड़ों का छपान हुआ, वो कागज सब हमारे पास है, गाँव वालों के पास। तब जंगलात विभाग वालों ने कुछ नहीं कहा, कोई प्लांटेशन नहीं था हुआ, नहीं कोई विवाद का। यदि अगर उस समय विवाद कर देते, बता देते गांव वालों को कि भाई यहाँ प्लांटेशन है, हमारे पौधे प्रभावित हो रहे हैं, तो उस अलाइनमेंट को बदल दिया जाता। हमारे गाँव वासी तिनसोली जो हमारे समीपस्थ ग्राम है, वो लोग तैयार थे कि भाई हम अगर बदला जाता है तो हम जगह देने के तैयार हैं, परंतु तब तक कुछ नहीं कहा। जब इसका जो है टेंडर पड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जंगलात विभाग वालों ने जो है
वन बीट अधिकारी जी ने यहाँ पर आकर के कहा कि नहीं हमारा प्लांटेशन वहाँ प्रभावित हो रहा है। अरे भाई जब परसों तक प्लांटेशन नहीं था, आज वो प्लांटेशन कहाँ से आया, कहाँ से बना? प्लांटेशन तो पहले बना होगा ना, परंतु जब 24 में उसका टेंडर पड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई तो तब जो है जंगलात विभाग ने वन बीट अधिकारी महोदय जी ने यहाँ पर आकर के पीडब्ल्यू के कर्मचारी को रोक दिया। नहीं जी हमारा अलाइनमेंट प्रभावित हो रहा है यहाँ, वहाँ उसी मत पीडब्ल्यू कार्यालय में अर्जी दे दी और सड़क का काम रोक दिया, जबकि हमारे विधायक महोदय जी ने भी लिख के दे दिया था उनको, वो भी उन्होंने कह दिया था कि भाई ये रोड बिल्कुल स्वीकृत है, मेरी तरफ से घोषणा की नाग जगह में आकर के कि मोड़ तक 2 किलोमीटर रोड स्वीकृत है। तब इन्होंने जो जंगलात विभाग वालों ने वहाँ प्लांटेशन बताया, जबकि जमीन जो भूमि हमारी नाग जगह वालों की है। हमारे सरपंच महोदय जी आकर के उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मेरे द्वारा तो कोई प्रस्ताव नहीं है, नहीं कोई अनुमति है, हमसे तो हमको भी पता नहीं है यहाँ प्लांटेशन है। हम सरकार से चाहते हैं कि मौका किया जाए और ये भी दिखाया जाए गांव वालों को यहाँ प्लांटेशन कहाँ है और किसने बनाया और कब बना प्लांटेशन। भाई प्लांटेशन खाली कागजी है कि वहाँ पौधे होंगे, दीवार होगी, कुछ तो होगा। हमारा राजन का रास्ता है, राजन देख रहे हैं वहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं सरपंच साहब आए, देखा, गांव वाले आए, देखा वहाँ तो नहीं प्लांटेशन है, नहीं पौधा है, नहीं कुछ है, नहीं कुछ है। खाम गांव का विकास में बाधा उत्पन्न खड़ी कर दी। अब वो तब से 2024 से वो रोड खड़ी बनी हुई है। गांव वाले परेशान है, परेशानी है, बिना रोड के आज के समय में बहुत दिक्कत है। यहाँ तक इतनी परेशानी है कि हमारे गांव में बच्चों की शादी करना भी कठिन हो गया है कि रोड दूर होने के कारण। अजी साहब कहीं बात करो, अजी साहब अरे क्या यार वो तो ठीक था, परंतु क्या करना है यार, रोड से दूर हो गए तुम, समस्या खड़ी हुई है। हमारे जब कोई बीमार होता है तो हमें बीमार को अस्पताल में लाने के लिए या तो मरेगा ही, और किसी के पास उतने पैसे हुआ तो बड़ी मुश्किल से वो जाएगा, इलाज होगा। ये समस्या खड़ी हो गई। बच्चे यहाँ के जो हैं अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में 2 किलोमीटर जंगल पड़ता है, विद्यालय नहीं जा पाते हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि पहले गाँव वालों ग्राम सभा नागजगह चिंचोली को बताया जाए कि ये प्लांटेशन यहाँ पर है। अब हमें तो जो है जिस संयुक्त सर्वेक्षण हुआ था, पटवारी जी आए थे राजस्व विभाग के, उनको आदेश हुआ तो उन्होंने तो वही जानते मोबाइल के द्वारा बताया भाई यहाँ कोई प्लांटेशन नहीं है, परंतु सरकार के खजाने से 14 लाख रुपया निकल चुकी है और प्लांटेशन नहीं बना। प्लांटेशन यहाँ कहीं है ही नहीं। हमें तो तभी चला पता जब पटवारी जी ने कहा, हमें नहीं तो गाँव वालों को क्या पता था कि 14 लाख रुपया सरकार के खजाने से निकल चुके हैं और प्लांटेशन नहीं बना। अब ये जंगलात वाले जाने कि कहाँ प्लांटेशन है, किसने ये पैसे निकाले सरकारी खजाने से। ऐसा दुरुपयोग हो रहा है सरकार के पैसों का। यहाँ पब्लिक मर रही है और वहाँ वेतन भी खा रहे हैं, हाई वेतन है और घोटाला भी हो रहा है। जनता का पब्लिक का गला घोट दिया जा रहा है। हमें तो उनके प्लांटेशन उनके घोटाले से मतलब नहीं, हम तो सड़क से मतलब है। हमारे सरकार से ये निवेदन है इसका मौका करके तुरंत और इस रोड को पास कर दिया जाए, बनवाया जाए तुरंत। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है, जो रोड के पक्षकार हैं वाकई में जो यहाँ गांव के जो मुखिया ही कहूँगा इनको, ये इस परिवार के मेन जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुंवर सिंह राणा जी है, करीबन 86 साल से भी ज़्यादा जिनकी उम्र है। और इस प्रकार के यहाँ पर कई वरिष्ठ बुजुर्ग चेहरे हैं जिन्हें अस्वस्थता का शिकार, शादी विवाह जैसे कई मैटर हैं, औरतों की प्रेगनेंसी को लेकर खासकर जो महिला यहाँ पर परेशान रहती हैं, डोली पालकी की व्यवस्था करके नीचे गाड़ी क्षेत्र तक पहुँचाना पड़ता है। और आपको बता दें कि ये सड़क का जो सबसे पहले जिसने इसकी जो पैरवी की थी, इसमें पूर्व विधायक देवतुल्य आत्मा शैला रानी रावत जी का बहुत बड़ा हाथ है। उस समय वो विधायक कांग्रेस की होती थी और ये बहुत ही सुंदर पहल थी कि वो बीजेपी में आने के बाद भी पहल जारी थी उनकी। अस्वस्थता के कारण कहीं ना कहीं उनका जो है कि देहांत हो गया है और आज ग्रामीण जिस प्रकार से यहाँ पर परेशान हैं, तो ये काफ़ी विडम्बना वाला विषय एक बना हुआ। समझना इस बात को है कि वन विभाग ने जिस प्रकार से अपना प्लांटेशन रातों रात दिखा दिया है,
14 लाख का मैटर भी आपने अभी वरिष्ठ बुजुर्ग के मुंह से सुना है। कहीं न कहीं राजस्व विभाग का जो 14 लाख की धनराशि का कहीं न कहीं गमन ही कहूँगा इस चीज़ को मैं, कि वाक़ई में वो प्लांटेशन अब बनाने की क्या आवश्यकता बन गई थी, जब पहले ही वन विभाग उस पे जो है कि पिलर डालकर उसका चूना पट्टी का जो नियमानुसार जो कार्य होते हैं सड़कों का बनाने में, उसमें कलरिंग हो गई है, पेड़ों के छपान के लिए पेड़ों पर नंबर भी लगाए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक गांव के इस मौजे के साथ में और जो कोरिंका माता मंदिर तक जो सड़क जाने वाली है, इसके साथ में काफ़ी बड़ा छल देखा जा रहा है। समझना इस बात को है कि सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी, जो वर्तमान श्रीमती आशा नौटियाल जी और तमाम जितने भी जो वन रेंज संबंधित, खासकर मैं जिला वन प्रभाग से भी इस विषय पर चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और कई बार हम बात भी रख चुके हैं। इनका एक ही एजेंडा पाया गया है कि कहीं न कहीं अपनी गलती मानने को वन विभाग स्वीकार ही नहीं कर रहा, जिस पर रास्तों से लेकर ऐसे कई मैटर बने हुए हैं और यही एक सबसे खतरनाक विषय बना हुआ कि आखिर में 14 लाख का मैटर क्या है, रास्तों के कार्यों का क्या मैटर है। इसमें जनता जो है काफ़ी पीड़ित दिख रही है और समझना इसी बात को है कि वाकई में इस समय आज जो है कि सब कुछ जब क्लियर हो जाने के बाद अचानक वन विभाग ने रातों रात वहाँ पर अपना प्लांटेशन घोषित कर दिया, जिसमें नन्हे मुन्ने पौधे जैसे कई आप देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी जले हुए हैं, आगजनी हुई थी एक बार, तो अचानक नया प्लांटेशन बना दिया। जब कई साल पहले वहाँ पर संयुक्त निरीक्षण जैसे कहीं जो संबंधित रोडों की जो बनने में जो प्रक्रिया होती है उसको किया जा चुका है, तो वहाँ पर प्लांटेशन बनाने की क्या आवश्यकता। तो मोट तो की जो वरिष्ठों में जो मातृशक्ति महिला समूह है यहाँ का, वाकई में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी गुजार चुके हैं, अब मुझे लगता है कि अस्पताल जाने के लिए भी मुझे लगता है इस शरीर को काफ़ी मेहनत करना पड़ता होगा। आज हम इस विषय पर जो मातृशक्ति जुड़ी हुई है, तो इनसे हम अपनी भाषा का इस्तेमाल जरूर करेंगे। रोड का क्या विषय छ और क्या चाणा गाँव का लोग इटा कजा वर्ष वेल पीढ़ी ने बता वर्ष 80-85 ये तो भी दुरस नहीं ना सब मैं जानी तो करीबन का भी 85 वर्ष मान लिया आप यो दादी जी से हुएगी ना, और आज तक पहले सबसे पहले राशन का बूटा जो अपन पीढ़ी पर नाग बेटे ना सबसे पहली बीरी बेटे जीवन में राशन का बूटा जो बीरी बेटे ना और जब रोड है नाग में तब नाग बेटे तो कहीं कहीं समझनी ये विषय चे कि जो यो चेहरा देखना चना वाकई में हाथे जूरी भी पड़ गई ना, उम्र भी काफी वरिष्ठ बुजुर्ग हुएगी ना, और मैं इतना अनुभव ची बातों को कि वाकई में शासन प्रशासन इत्यादि निकुरूर करके बन सकते, खासकर संबंधित में वन विभाग बात का नहीं। और जो मातृशक्ति है वो विराजमान से बहुत उम्र होगी ना, और यखे जो खासकर जो बहनी लोग छे जो यखे वाकई में जो ब्योकन ले लोड़ी से ना, तो त्या कथा दुख हुए बोलू यकुन ब्योबंद में जो कि सामान लाने में उन लाने में कथा दिक्कत हुई बोली, वाकई में ये समझ लो कोई विषय थे काफी दुखद विषय और एक पे जन फंसी वन विभाग कारण से समझनी बात है। तो पहले नाग बाजार भी सामान लेन अब समय से यानी नाग बाजारे भी लोने कि कुछ रोड रोड जो ना मर गया मतलब बौनी बौनी था तो मेरे मन तर रोड तो मैं शराब दे दी बोलो अगर रोड कहने का कि शराब दीदी दादी जी ने बोली, वाकई में इस विषय थी कि जिस प्रकार से गांव वालों को एक बेवकूफ बनाने का ही एक प्रचलन चल रहा है, काफी समय में बनो चौकी जैसे पर बहुत दिक्कत हुए, तमाम जो चेहरा चन आज काफी बुजुर्ग हुएगी ना, अरे क्या बुजुर्ग चेहरों जो कि ये उम्र बा में लगने की मना टाइम पर भी शायद सुपने जोगला ये शासन प्रशासन तो काफी बड़ी दिक्कतों का सामना बची, और तू तो एक चैलेंज बनी कि जक वाकई में आज सड़कों को जाल बनी सरकार है कि डबल इंजन सरकार जो डबल इंजन सरकार के द्वारा वाकई में बहुत जगह रोडों काम हुए, पर वाकई में जो मोट तो जो नाग जगह ग्राम पंचायत जो जो मौजूद है वाकई में ये थे रोड से वंचित करने पिछले को क्या कहानी है। सो कहानी अपन जानी कि वन विभाग लापरवाही का कारण कखिन कखी जो आज गाँव जो तीच जो भुगत भोगी जो वाकई में प्लांटेशन चाहिए नहीं छो रातों रात तो प्लांटेशन बढ़ेगी। तो दूसरी मातृशक्ति से हमारे सामने पर दादी जी ने वाकई में उम्र अपन देख ली बोली है। यही सवाल मैं तुमसे भी चाहो 50 साल में भी पीठ में आटो कटवाए वजह उठे 15 साल बिठने लगे था पीठ पर सन पर 15 साल ऐसा या फिर 15 साल बिठने तवार में बोकन पर लगे आज तो हम आज 50 साल हुए आज वे कि ना 70
तब वही वाला वो चल गया 100 से ऊपर चल गया 70 साले छन यो दादी जी और ये समय ने काफी गंभीर बनी एक पेज जन फसने तो ये पेज फसवण वो भी जो वन विभाग च जब ते पता छो कि संयुक्त निरीक्षण दौरान तमाम कार्य हुई गए ना ये बना जो गाँव वालों जो छल किते हुए ये पर जो तत्काल मैं इन लग दे कि प्रशासन से कठोर कार्रवाई करने आवश्यकता चो और समय ने ये बात है भी कि जब 2024 में उपचुनाव हुए छो खासकर उपचुनाव टाइम पर जो कि ग्रामीण में अपनो एक अलग से आक्रोश हो और ते आक्रोश कारण जो ग्रामीण जो कि बनने बुझने भी भारी मुश्किल हुई छा जेमा अभी भी संबंधित जहाँ भी जो विभाग ये सभी लोग तो कागज पत्री तमाम कार्रवाई बरकरार चलने लगी छन पर वाकई में गाँव ते आज तक की चीजों इंसान क्या बन सरकार से क्या बन सब समाज में दुनियादार सब समाज में आराम मूट भी समझ रही कि लेकिन रोडे नीचे कोई ओनी कोई जानी अच्छा ये बताओ ब्याह बंद कर वाला तो मेहमान के बदन हम कन के ओले को बड़ी मुश्किल हम उन जना बड़ी मुश्किल बाबा या कन के उन हमार बसोनी या कोने बिगा रोड यो रोड छे नहीं कमने विकास तुम्हारी यो कभी विकास नहीं हुए जो तुम्हारी यो रोड नहीं है कमने लोग छन कमने तुम कोई कार्रवाई नहीं करी कोई जातरा नहीं करी तुमने कि हम तो रोड दिया बामुन के करी पर कोई मानिए नहीं कोई दिने नहीं हम तो रोड हैं हम तो रोड नहीं दिन के कोई उन्हें नहीं और रोड कह दियो विधायक जी के तानन विधायक जी आसन नोटाल जी फोन आसन नोटाल एक साल ए छे आसन नोटाल भी ए नोटालन भी ज्यादा कुछ नहीं करके नहीं दिन हम ए नहीं और दिन ये नहीं कुछ रोड दूर बोल छे ए छे आसन नोटाल भी ए छे यो साल एक बोल छे बिल्कुल मैं तुम त रोड मंजूर कर दूं तो हमरा कुछ रोड नहीं कुछ नहीं हमार कोई विकास नहीं हो हमार कोई सुनी हो सभी समाज आवेगी ना हम भी समझ रही केला हमार बाल बच्चा सब भी समाज आवेगी लोगों पाना का कहे स्कूल छोरा कटा बजे ना स्कूल कटा बजे ना वापस कटा बजे उन्होंने 4 बजे 5 बजे उन्होंने 5 बजे 1-2 बजे लोड़ा 5 बजे ना गो 5 बजे ना से क्या नहीं होता गाज बताऊं जानो 7 बजे लोड़ा 9 बजे जाना स्कूल में तब कन के बोल गयो समझने की जो वो आज टेम्पररी की जो आके उपचुनाव खासकर में बातचीत करने की तजन जो की माननीय विधायक जी की फोन है और तमाम ग्रामीण ग्रामीण जो जयकार भी क्षेत्र होगी ये बात जो एक निवेदन है भी मेरे तरफ से भी एक निवेदन है और ग्रामीणों भी अपनी जो गुहार लगेली माननीय विधायक जी ये निवेदन भाई तत्काल प्रभाव से मूड गाँव का जो सड़क को कार्यक्रम चो ते पर जो पेज सिर्फ बचा का तो पेज तक पुनः खटने की कोशिश करा और तत्काल प्रभाव से गाँव की जो वाक्य में जो विकास से आज डबल इंजन सरकार हर जगह जोड़ने की कोशिश करनी बिल्कुल छे पर प्रयास ये कि वाकई में मोट गाँव नौ तुम आप भूलिन के लिए वाकई में गाँव वालों बनू से सबसे बड़ी विषय बनी जे पर जो कि सरकार होता है एक प्रश्न चिन्ह बनी और जब बोले जो तुम ते पर प्रश्न चिन्ह कलंक जन लेगी और समझ ये कि वाकई में यूं बुढ़े चेहरुन ये जो बेवण वाई बेटी लोग स्कूल पढ़वाई बेटी लोग यूं को बोल क्या